हे गाइस, मैं हूं इनके सैनी और आप देख रहे हैं जुगाड़ ट्रिक। है कोई प्रॉब्लम है, कोई फिक्र, तो सोल्यूशन है जुगाड़ ट्रिक। आज के इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आप भी अमेजन से 28% सेविंग करना चाहते हो अपने हर एक ऑर्डर के लिए, चाहे आप फर्नीचर लो और भी काफी सारी कैटेगरीज है मोबाइल वगैरह, तो उन सभी के बारे में पूरी डिटेल जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको डाउट बता देता हूँ, कौन कौन से डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। पहला अमेजन बिजनेस अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ, अमेजन बिजनेस अकाउंट आखिर क्या है। दूसरा बताने वाला हूँ कि कैसे ओपन कर सकते हो, क्या प्रोसेस रहता है, किन किन लोगों के लिए ये अकाउंट है, कौन कौन से लोग इस अकाउंट के लिए एलिजिबल है, इस पर बात करने वाले हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी इनपुट क्या होता है, जीएसटी क्रेडिट क्या होता है। फोर्थ नंबर पर हम बात करने वाले हैं कि किन किन कैटेगरीज पर आपको 28% तक की सेविंग होने वाली है। साथ ही और कुछ बिंदु के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा यदि आप भी अमेजन से शॉपिंग करके 28% तक की सेविंग करना चाहते हो। तो चलिए सारी डिटेल जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट नंबर के डाउट का आंसर दे देता हूँ सबसे पहले कि अमेजन बिजनेस अकाउंट आखिर है क्या। तो अमेजन बिजनेस अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट में क्या डिफरेंस है वो भी आगे हम जानने वाले हैं। तो अमेजन बिजनेस अकाउंट बेसिकली एक बिजनेस अकाउंट होता है अमेजन का, जो कि आपको क्रिएट करना पड़ता है, वो भी आगे बताएंगे। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, 28% तक की सेविंग आप कर सकते हो। आपका जो नॉर्मल अकाउंट है वहां पर आपको जीएसटी पे करनी पड़ती है, यानी कि मान लीजिए कोई मोबाइल फोन है, मान लीजिए आईफोन 14 है, जिसकी प्राइस जो है 69,000 आपको नॉर्मल अकाउंट पर दिखती है। लेकिन अगर आईफोन 14 की बात करें तो आपको अमेजन के बिजनेस अकाउंट पर वही फोन 60,000 में मिल जाएगा। 9,000 तक की सेविंग आपकी वहां पर हो जाएगी। लेकिन वो सेविंग कैसे आप कर सकते हो, डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा या फिर आपको कैसे डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में जानने वाले हैं। अमेजन बिजनेस अकाउंट बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है। या तो आप एक यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और आप जीएसटी वगैरह पे करते हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। या फिर आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है जिसमें आप जीएसटी पे करते हो, तो आपके लिए है ये। यदि आपका कोई बड़ा बिजनेस है जिसमें आपको जीएसटी की जरूरत पड़ती है और आप जीएसटी पे करते हो, तो बेसिकली उन लोगों के लिए अमेजन का बिजनेस अकाउंट है जो लोग जीएसटी पे करते हैं। अगर आप भी जीएसटी पे करते हो तो आपको भी अमेजन का जो बिजनेस अकाउंट है वो डेफिनेटली बनाना चाहिए। अब जानते हैं कि अमेजन बिजनेस अकाउंट और जो अमेजन का नॉर्मल अकाउंट है वो अलग कैसे। दोनों अकाउंट अलग अलग हैं, बेसिकली दोनों अमेजन के अकाउंट है, दोनों से आप शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आईफोन है, तो आईफोन की नॉर्मल जो शॉपिंग अकाउंट है जो एप्लीकेशन पर आप देखते हो या वेबसाइट पर आप देखते हो, तो उसमें आपको आईफोन की 70,000 मान लीजिए प्राइस दिखाई दे रही है, 69,000 दिखाई दे रही है, तो आपको अमेजन के बिजनेस अकाउंट पर 60,000 दिखाई देगी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। और जबकि आपको जो कि नॉर्मल अकाउंट आपका अमेजन होगा उस पर इंक्लूड जीएसटी आपको 69,000 या 70,000 दिखाई देगी आईफोन 14 की प्राइस। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस है। जो भी प्रोडक्ट जीएसटी के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि जिन पर भी जीएसटी आपको रिटर्न मिल सकती है, उन अकाउंट में आपको जीएसटी की लेस करके प्राइस अमेजन के बिजनेस अकाउंट पर दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि अकाउंट कैसे बना सकते हो। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, या तो गूगल पर जा सकते हो या डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट में अमेजन बिजनेस अकाउंट का लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप साइन अप कर सकते हो। सिंपल क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको या तो एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा या फिर आपको वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। एक ईमेल आईडी एंटर करने का ऑप्शन आएगा। ईमेल आईडी जैसे एंटर करके आप नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे, वहां पर या तो आपको अपना पैन नंबर एंटर करना होगा या फिर आपको जीएसटी नंबर एंटर करना होगा, या फिर दोनों भी आप एंटर कर सकते हो अगर दोनों ऑप्शन आपके पास आए। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपका अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। बाकी कुछ बेसिक डिटेल, एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। ये सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, उसके बाद आपका बिजनेस अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप अमेजन का बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। अब बात करते हैं कि 28% की सेविंग आपको कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं, हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको 28% तक की सेविंग नहीं मिलेगी। हर एक प्रोडक्ट पर मान लीजिए ये पेन है, तो इस पर जीएसटी लग रही है 1%, तो आपको 1% की सेविंग इस पर होगी। अगर कुछ और प्रोडक्ट है, जैसे कि ये नाइफ मान लीजिए, इस पर 5% की जीएसटी लगती है, तो इस पर 5% की सेविंग आपकी होगी। तो इसी तरह से कोई मोबाइल फोन है जिस पर 20% की जीएसटी एप्लीकेबल है, तो उस पर 20% की सेविंग आपकी होगी। अप टू 28% आप सेव कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा या फिर कैशबैक मिलेगा, क्या प्रोसेस रहता है अब वो जान लेते हैं। इसके लिए बेसिकली क्या होगा कि आपको सबसे पहले मान लीजिए आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है,
तो मोबाइल फोन खरीदना है तो आपको मोबाइल फोन आपके बिजनेस में काम आने वाला होना चाहिए, या फिर आप लैपटॉप परचेज करना चाहते हो जो कि आपको बिजनेस पर्पज के लिए चाहिए, या फिर कोई फर्नीचर है जो आपके ऑफिस या किसी भी तरह से बिजनेस पर्पज के लिए आपको चाहिए। तो बिजनेस पर्पज के लिए जितने भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, मोबाइल हो सकता है, कैमरा हो सकता है, ट्राइपॉड हो सकता है, लाइट हो सकती है, या फिर मोबाइल फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, इस तरह की कोई भी गैजेट या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो कि आपके बिजनेस में काम आने वाला है किसी तरह से, वो इसमें ऑफिशियली आप परचेज कर सकते हो अमेजन के बिजनेस अकाउंट से, और उस पर जीएसटी सेव कर सकते हो। अब यहाँ पर अमेजन पर दिखाया जाता है जीएसटी डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। कई बार वीडियोस में बताया जाता है, कई फेक वीडियोस होती है जिनमें आपको बताया जाता है कि इंस्टेंट आपको 28% डिस्काउंट मिलेगा। आपको अमेजन के बिजनेस अकाउंट पर डिस्काउंट प्राइस दिखाई तो जाएगी, लेकिन जैसे एड टू कार्ट करोगे तो आपको जो नॉर्मल यूजर को पेमेंट करना होता है उतना ही अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आईफोन 14 है तो आपको 70,000 का नॉर्मल अकाउंट पर मिल रहा है, तो बिजनेस अकाउंट पर भी आपको 70,000 का ही मिलेगा। तो अब 28% सेव कैसे होगा? तो अप टू 28% सेव आपका क्या होगा, आपको जीएसटी इनपुट मिलेगा। अब जीएसटी इनपुट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे बेसिकली मैंने जीएसटी इनपुट के बारे में एक वीडियो डेडिकेटेड बनाई हुई है, अमेजन के जीएसटी इनपुट से 28% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसके साथ ही अगर फ्लिपकार्ट के जीएसटी इनवॉइस से आप सेव करना चाहते हो 28%, तो वो कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। 1 लाख से ज्यादा व्यूज है, 1 लाख से ज्यादा लोगों का प्यार मिला है उस वीडियो पर, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अभी देखिए अमेजन की ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल जो है अगस्त में आने वाली है। साथ ही आपको एक सेल और मिलेगी दिवाली के पहले, जिसका नाम होने वाला है अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। साल की सबसे बड़ी सेल होती है ये, और ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल भी जो है बड़ी सेल होती है। दोनों में आपको तगड़े ऑफर मिलने वाले हैं। साथ ही बैंक ऑफर के साथ डिस्काउंट के बाद भी आप यहाँ पर जीएसटी से 28% तक की सेविंग कर सकते हो। ऑलरेडी काफी सारे डिस्काउंट आपको बिजनेस अकाउंट पर मिल सकते हैं अलग से। साथ ही आपको जो अमेजन पर डिस्काउंट चलता रहता है, जैसे मान लीजिए कूपन से कोई डिस्काउंट मिल गया, या फिर आपको 10% बैंक से डिस्काउंट मिल गया, तो वो डिस्काउंट तो आपको इस पर भी मिलेंगे। लेकिन आप अप टू 28% जो है जीएसटी से अलग से वो कर सकते हो। तो मान लीजिए 50,000 का कोई प्रोडक्ट है, उस पर 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है 5,000 का, तो 5,000 कम हो जाते हैं। उसके बाद आपको 45,000 का पेमेंट करना है, उसके बाद भी आपको उस पर जीएसटी मिल जाती है, तो 7-8 हजार रुपीज नॉर्मली आपके आराम से सेव हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए जो भी प्रोडक्ट परचेज करोगे उस पर आपको जबरदस्त सेविंग हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो प्रोसेस। अब बात करते हैं जीएसटी इनपुट के बारे में। तो जीएसटी इनपुट बेसिकली होता क्या है? जीएसटी इनपुट एक तरह का इनपुट क्रेडिट होता है जो कि उन लोगों को मिलता है जिनके पास जीएसटी का अकाउंट है। अगर आप भी बिजनेस ओनर हो, आपके पास जीएसटी का अकाउंट है, आप जीएसटी पे करते हो, तो सिंपल क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने एक मोबाइल फोन परचेज किया और उसमें अपना जीएसटी नंबर दिया। जीएसटी इनपुट के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि अमेजन के बिजनेस अकाउंट के ऊपर आपको इतनी डिटेल में वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, काफी कम ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं जीएसटी इनपुट क्रेडिट के बारे में। तो जीएसटी का जो इनपुट क्रेडिट होता है, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और आपने मार्च से अप्रैल के बीच में जिस तरह से टैक्स पे करते हैं उस तरह से जीएसटी पे करते हैं बिजनेस वाले। मान लीजिए आपने बिजनेस के लिए एक लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप में अपना जीएसटी नंबर दे दिया आपने। अब जीएसटी नंबर देने के साथ साथ आपको कुछ और टीएनसी का ध्यान रखना है। एक तो जीएसटी नंबर देके आपको चेक करना होगा उस टाइम पर कि जीएसटी इनपुट के लिए वो प्रोडक्ट एलिजिबल है या नहीं है। आपको जीएसटी इनपुट का वहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, अगर तो जीएसटी इनपुट उस पर आपको मिल जाएगा। जिस पर नहीं लिखा है उस पर आपको जीएसटी इनपुट नहीं मिलेगा। तो जीएसटी इनपुट आपको मिलना चाहिए, एक तो वहां पर लिखा हुआ। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जैसे आपका ऑर्डर शिप हो जाएगा, शिप होने के बाद आपको अपने ऑर्डर सेक्शन में जाके जीएसटी इनवॉइस आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। जीएसटी इनवॉइस आप डाउनलोड करके उसमें देख सकते हो कि कितना जीएसटी है, वो सारी डिटेल वहां पर दिखाई देगी। इसके साथ एक जीएसटी इनवॉइस आपको हार्ड कॉपी के रूप में मिलेगी, आपका जो प्रोडक्ट डिलीवर होगा उसके साथ। अब सेलर क्या करेगा, जो आप उस जीएसटी अकाउंट में वो क्या करेगा, जीएसटी फिल कर देगा। फिल करने के बाद वहां से जीएसटी फिल होकर आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी और आपका अकाउंट में क्रेडिट के तौर पर पहुंच जाएगी। अब इसे आप विड्रॉ कर सकते हो या यूज कर सकते हो, वो जान लेते हैं। तो इसे बेसिकली आप बैंक अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, बैंक अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी बिजनेसमैन जीएसटी पे करते हैं वो इससे डिस्काउंट पा सकते हैं। डिस्काउंट कैसे पा सकते हैं? मान लीजिए उन्हें 10,000 रुपीज का जीएसटी पे करना है,
तो मान लीजिए उन्हें जो है 8,000 रुपीज का कोई क्रेडिट मिला हुआ है लैपटॉप के लिए। जैसे कि लैपटॉप परचेज किया था एक बिजनेसमैन ने, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, तो उससे उन्हें 8,000 रुपीज का जीएसटी क्रेडिट मिल गया। तो अगर जो बिजनेसमैन जिसे 10,000 रुपीज का जीएसटी पे करना है तो 10,000 की जगह मात्र 2,000 उसे पे करना पड़ेगा। 8,000 एडजस्ट हो जाएगा उसका जीएसटी इनपुट क्रेडिट में से, जो कि उसे सेलर के द्वारा मिला है, जो जीएसटी इनपुट नंबर उसने जीएसटी नंबर अपना दिया था उससे। तो इस तरह से यहाँ पर 28% तक की सेविंग हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी ना तो इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑर्डर करते टाइम, ना ही कोई कैशबैक आपको मिलेगा, बल्कि जीएसटी इनपुट क्रेडिट आपको मिलता है। इस तरह से 28% तक की सेविंग आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि किन किन कैटेगरीज के लिए आपको मिल जाएगा। एक तो देखिए फर्नीचर वगैरह पर आपको मिल जाएगा, या फिर आपको एक गैजेट वगैरह ले सकते हो, ट्राइपॉड, लैपटॉप, इस तरह के गैजेट ले सकते हो। मोबाइल फोन पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है, काफी सारे पर, किसी किसी पर नहीं मिलता है। साथ ही साथ आपके बिजनेस में कई सारी और भी चीजें आती है जो कि काम आने वाली होती है, उन पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ग्रोसरी वगैरह या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पर आपको सेविंग नहीं होती 28% तक की, तो वहां पर आपको दिखाएगा जो भी प्रोडक्ट आप अपने बिजनेस के लिए लेना चाहते हो वो वहां पर दिखाएगा। एक और बात आपको ध्यान देनी होगी, जब ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको एक बात खास ध्यान रखनी है, जीएसटी सेविंग के लिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो जीएसटी नंबर आपने ऐड किया, चाहे वो अपना हो या फिर किसी रिलेटिव फ्रेंड का हो, तो वो जीएसटी नंबर जो है उसी स्टेट का होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर राजस्थान स्टेट के हो तो आपको राजस्थान स्टेट का ही जीएसटी नंबर ऐड करना होगा जिस एड्रेस पर आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा। मान लीजिए आपका राजस्थान के जयपुर शहर में प्रोडक्ट डिलीवर होगा, तो आपका राजस्थान में ऑल ओवर कहीं का भी जीएसटी नंबर हो सकता है, बट अदर स्टेट का नहीं हो सकता। यानी कि एमपी का नहीं हो सकता, यूपी का नहीं हो सकता, किसी अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए। अगर किसी अदर स्टेट का है और आप किसी अदर स्टेट में प्रोडक्ट डिलीवर करवाना चाहते हो तो आपको जीएसटी इनपुट नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपके जितने भी डाउट थे मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। अमेजन बिजनेस अकाउंट क्या है, कैसे बना सकते हो, जीएसटी इनपुट क्या है, इसके साथ ही जीएसटी इनपुट क्लेम कैसे करना है, साथ ही साथ ये भी बताया कि आपको किन किन कैटेगरीज पर डिस्काउंट मिलेगा। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको डेफिनेटली मैं जवाब जरूर दूंगा। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काफी सारे अवेलेबल है इस चैनल पर। साथ ही अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड इसके साथ ही जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके बेस्ट ऑफर, सेल की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, टॉप डील और ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने के तरीके मैं आपको इस चैनल पर बताता हूं, और काफी सारी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपके लिए लाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको डेफिनेटली जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, बेस्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा। साथ ही आपको सेविंग और रनिंग के भी तरीके इस चैनल पर बताता रहता हूं, तो मस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल वाला बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर दिन भर की टॉप डील, बेहतरीन ऑफर, शॉर्ट टर्म ऑफर आपको बताता रहता हूँ, जिससे कि आपकी काफी ज्यादा सेविंग हो जाती है। उसे भी मस्ट ज्वाइन कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतनी डिटेल में वीडियो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी, जिसमें आपको अमेजन बिजनेस अकाउंट के बारे में हर एक डिटेल बताई हुई है। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप फ्लिपकार्ट की जीएसटी इनवॉइस के बारे में जानना चाहते हो, फ्लिपकार्ट से 28% कैसे सेव कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हो। मिलते हैं इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।